नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देखिए, बोचहां उपचुनाव के आज नतीजे का दिन है और लगभग स्थिति जो है वो स्पष्ट हो गई है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि राजद खेमे में, राजद कार्यालय में अब जश्न का माहौल है, क्योंकि हर राउंड में अमर पासवान जो कि आरजेडी के प्रत्याशी है, तेजस्वी यादव के प्रत्याशी है, वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी चल रही है और तीसरे नंबर पर वीआईपी जो है वो बनी हुई है। दूसरे और तीसरे नंबर पर भी जो जंग है वो लगातार जारी है। कह सकते हैं कि मुकेश सहनी अपने मंसूबों में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी को बोचहां उपचुनाव में करारा झटका लगा है। 13वें राउंड की काउंटिंग हो गई है और इसके बाद भी आरजेडी ने बढ़त बनाई हुई है। 18,494 वोटों के साथ आरजेडी के अमर पासवान सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर वीआईपी चल रही है। बात करें वोटों की, कुल वोटों की, तो अब तक आरजेडी के अमर पासवान को 41,257 वोट प्राप्त हुए हैं। वहीं बीजेपी की बेबी कुमारी को 22,763 वोट प्राप्त हुए हैं। बात करें डॉक्टर गीता देवी की, जो कि वीआईपी की प्रत्याशी है, तीसरे नंबर पर चल रही है, उन्हें 15,371 वोट प्राप्त हुए हैं। बोचहां उपचुनाव जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना हुआ था शुरुआत से ही, क्योंकि यहां पर किसी एक मुद्दे को लेकर लड़ाई नहीं हो रही थी। मुद्दा बस नाक का था कि मुकेश सहनी आगे निकलते हैं, बीजेपी से अपने अपमान का बदला लेते हैं, या फिर आरजेडी जो है वो इस चुनाव में बाजी मार ले जाती है। लेकिन ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुसाफिर पासवान, जिनके निधन की वजह से ये सीट खाली हुई, उनके बेटे अमर पासवान सबसे आगे चल रहे हैं। बस फर्क इतना है कि पहले मुसाफिर पासवान वीआईपी में हुआ करते थे, लेकिन अमर पासवान ने खेमा बदला, आरजेडी के साथ हो गए और सबसे आगे चल रहे हैं। बोचहां में 18,000 से भी ज्यादा वोटों से अमर पासवान 13वें राउंड में भी सबसे आगे चल रहे हैं। 41,257 वोट उनको आए हैं 13वें राउंड में। कुल मिलाकर दूसरे नंबर पर बीजेपी की बेबी कुमारी है 22,763 वोटों के साथ। वहीं गीता देवी, जो कि वीआईपी के प्रत्याशी है, 15,371 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर चल रही है। अन्य पार्टियों की या फिर प्रत्याशियों की तो बात करना ही अभी फिजूल है, क्योंकि हमने इससे पहले भी आपको बताया कि कांग्रेस जो पहले राज किया करती थी, अभी स्थिति इतनी बुरी है कि नोटा से भी आधे वोट लेकर आए हैं। अगर नोटा को 1000 वोट आए हैं तो कांग्रेस को 500 के करीब वोट आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। इन तीनों के बीच में ही कड़ी लड़ाई शुरुआत से ही थी, लेकिन इस लड़ाई में राजद के अमर पासवान बाजी मार रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीजेपी और तीसरे नंबर पर वीआईपी। लेकिन आप कह सकते हैं कि मुकेश सहनी ने बीजेपी को बहुत कड़ी टक्कर दे दी और जैसा कि वो बार बार कह रहे थे कि हमारे मंसूबे जो हैं वो ऐसे ही हैं और बीजेपी को बताना है कि हमारी ताकत क्या है। लग रहा है कि वो उसमें कामयाब हो रहे हैं। अब बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। अब देखना होगा कि अंत में जो रिजल्ट निकल कर आता है, कितने वोटों के अंतर के साथ आरजेडी जीतती है और दूसरे नंबर पर कौन रहता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।